हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक कस्टमर का घर का अंदर मैं टीवी रिपेयरिंग का वीडियो देखूंगा। जिन्होंने मुझे को फ़ोन करके बात है कि टीवी का अंदर एलजी टीवी का अंदर सीआरटी टीवी का अंदर साउंड का प्रॉब्लम है, पिक्चर बिल्कुल ओके है। बट मैं जब जाके देखा कि उसका पिक्चर का प्रॉब्लम है, साउंड ओके है। तो कभी कभी इसी तरह आप अलग सा कस्टमर बताता है और घर के जाने का बाद आप देखते हैं कि उसका अंदर कुछ अलग सा प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो प्रॉब्लम का हिसाब से आपको कुछ सामान ज़रूर लेके जाना पड़ेगा। तो साउंड का जब प्रॉब्लम मैं सुना तो कुछ स्पीकर मैं लेके गया, बट उसका साउंड का कुछ भी इशू नहीं है। तो उसका पिक्चर का प्रॉब्लम है, तो ठीक है। और पिक्चर में देख के मैं तुरंत बता दिया कस्टमर को कि इसका अंदर 600 रुपया का आसपास लगेगा। तो पार्टी ने बताया, आप टीवी ओपन करने का पहले ही बता दिया कि इतना लगेगा। तो मैं बताया हाँ, मैं जो बताया इसका अंदर ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कस्टमर ने बताया ठीक है, कर दीजिए। तो चलिए, मैं क्या प्रॉब्लम है उसका अंदर और किस तरह मैं बातें कि इसका अंदर ऐसा ही प्रॉब्लम हो सकता है, चलिए वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, टीवी पर सप्लाई देके देखा कि इसका अंदर साउंड ओके बिल्कुल आ रहा है। इसका पिक्चर का प्रॉब्लम है, ऊपर साइड वर्टिकल जंपिंग और इसका मिडिल से नीचे साइड रेनबो प्रॉब्लम जैसा। तो दोस्तों, ये ऊपर नीचे का जो पिक्चर का प्रॉब्लम आता है, ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम होता है। मेनली माइनस सप्लाई वर्टिकल सेक्शन का अंदर ये प्रॉब्लम देखा जाता है। तो चलिए, फाइनली दोस्तों टीवी को बैक कवर ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो, तो ये जो ओपन करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा, ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आपको फर्स्ट बात है कि ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है। वर्टिकल सेक्शन का मेनली माइनस सप्लाई रेनबो प्रॉब्लम देखेगा, तो माइनस सप्लाई लाइन का अंदर अधिकतर कैपेसिटर प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको अच्छा करके वर्टिकल सेक्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसका अंदर कुछ भी कैपेसिटर फुला हुआ नज़र में आता है कि नहीं। इसलिए ये पोजीशन का अंदर जितना कैपेसिटर है, मैं थोड़ा साफ करके देखता हूँ कि कुछ भी कैपेसिटर फुला हुआ नज़र में नहीं आ रहा है। तो चलिए, पीसीबी को पूरा बाहर करने के बाद अच्छा तरीक़ा से एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। इसलिए इसका वायरिंग जितना है स्पीकर का और ये सब वायरिंग अलग अलग वायरिंग को ओपन कर देना पड़ेगा। ओपन करने के बाद तब ये पीसीबी बाहर आएगा, ठीक है। तो मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ, घर का अंदर लाइट बहुत कम है, तो मैं मोबाइल कैमरा का अंदर लाइट ऑन करके ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका साथ मैं देखूँगा कि ये लाइट का अंदर ही ये सब नज़र में आएगा कि नहीं, ठीक है। और डिगोसिंग कॉइल का जैक को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये पीसीबी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वर्टिकल सेक्शन का अंदर जो आईसी है, ये दोस्तों हीट सिंक का अंदर ये वर्टिकल का आईसी है, ठीक है। तो ये आईसी दोस्तों अभी ओके है। अधिकतर कैपेसिटर का प्रॉब्लम देखा जाता है, इसी तरह जब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ भी कैपेसिटर पीएफ रेजिस्टेंस जला हुआ भी नज़र में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये दोस्तों लूज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वर्टिकल आईसी भी लूज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो तब भी आपको अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा। बहुत दिन पहले ये आईसी को हो सकता है कुछ भी एक टेक्नीशियन सोल्डरिंग किया है। तो आपका सामने में ओपन किया, सब कुछ आपको चेक करके दिखा रहा हूँ और मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी लूज कॉन्टैक्ट भी नज़र में नहीं आ रहा है। कभी कभी लूज कॉन्टैक्ट जो ड्राई सोल होता है वो नज़र में नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए फर्स्ट एक बार वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों, मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वर्टिकल का जो मेन सप्लाई होता है, प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई, ठीक है। ये प्लस 14 वोल्ट ओके है, 14.34, ठीक है, ये ओके है। माइनस सप्लाई देखना पड़ेगा, उसका पास ही है माइनस सप्लाई। माइनस सप्लाई कितना है, -14 वोल्ट, ये भी बराबर है, मतलब इसका सप्लाई वोल्ट ओके है। इसका आउटपुट पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। ये कॉइल का पॉइंट के अंदर या पर वर्टिकल का दोनों पॉइंट के अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। लगता है इसका वोल्टेज का कुछ भी इशू नहीं है। तो चलिए एक बार स्क्रीन के अंदर देखता हूँ कि फुल स्क्रीन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन का अंदर फुल स्क्रीन आ रहा है, मतलब इसका अंदर लूज कॉन्टैक्ट है। तो ये सोल्डरिंग करने के बाद हो सकता है इसका प्रॉब्लम चला जाएगा। बट कस्टमर का घर का अंदर मैं क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ, बट वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए।
तो दोस्तों इसका अंदर मैं दोनों कैपेसिटर को ओपन कर दिया, ठीक है। ये प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई के अंदर दो कैपेसिटर रहता है, जो 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का, ये दोस्तों दो कैपेसिटर को ओपन किया, ठीक है। और मैं यहाँ पर दो न्यू कैपेसिटर यूज़ करूँगा। ये दोस्तों 470 माइक्रोफैराड और हो सकता है ये 60 वोल्ट का आसपास ही ये कैपेसिटर है। आप 35 वोल्ट कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव को मेंशन करके दिख के लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटर उल्टा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा हो जाएगा तो ये कैपेसिटर कुछ टाइम के अंदर ही बहुत हीट होगा और हीट होने के बाद ये फट जाएगा। तो ये दोस्तों टेक्नीशियन को बताने का ज़रूरत नहीं है, न्यू टेक्नीशियन हो और पुराना टेक्नीशियन, सबको ही पता है कि कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन करके लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं सोल्डरिंग करके, तो दोस्तों फाइनली मैं सोल्डरिंग करके और पीसीबी का ये वर्टिकल का जो इतना पोजीशन है मैं सोल्डरिंग काट दिया, तब भी किस तरह मैं सोल्डरिंग किया मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। EST पिन से जो सप्लाई आउटपुट होता है इसका अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है, उसके बाद एक डायोड रहता है। पूरा लाइन को मैं इस तरह सोल्डरिंग कर देता हूँ, ठीक है। और वर्टिकल आईसी के अंदर दोनों सप्लाई EST से आता है, प्लस और माइनस सप्लाई, दोनों लाइन को ही मैं रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग कर दिया, डायोड को सोल्डरिंग कर दिया। और पहले ही तो मैं दो कैपेसिटर को चेंज कर दिया, क्योंकि कैपेसिटर कभी कभी ये फट जाता है, वो कैपेसिटर प्रॉब्लम होने का रीजन से भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मैं ऑल पॉइंट को मैं सोल्डरिंग कर दिया, क्योंकि कुछ भी लूज कॉन्टैक्ट नज़र में नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद भी ये प्रॉब्लम फिर आ सकता है, इसलिए लूज कॉन्टैक्ट नज़र में नहीं आएगा तो आपको ऑल पॉइंट को सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैं सोल्डरिंग कर दिया जिस तरह मैं कि आपको दिखा रहा हूँ। आईसी का ऑल पिन को मैं सोल्डरिंग कर दिया, ठीक है। सोल्डरिंग करके दोबारा सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि इसका वो प्रॉब्लम दोबारा आता है कि नहीं, ठीक है। तो बट ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, न्यू टेक्नीशियन होगा तो आपको जरूर अलग सा नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस का साथ मैं बातें कि कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको मैं रेट भी बता दिया कस्टमर को, और इसका अंदर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सोल्डरिंग करने के बाद और आईसी का भी सिग्नल जो निकलता है वो दो पॉइंट को भी मैं सोल्डरिंग कर दिया। करने का बाद एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा, ठीक है। आपका सामने मैं सप्लाई देके देखूँगा क्या रिजल्ट आता है। इसका AC कॉर्ड नीचे गिर गया, तो चलिए मैं आपका सामने सप्लाई देके देखता हूँ। बट दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। मैं टीवी का सप्लाई दे दिया, इंडिकेटर ऑन हो गया, टीवी ऑन हो गया, स्क्रीन का अंदर देखना पड़ेगा फुल स्क्रीन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अभी इसका फुल स्क्रीन ओके है। तो चलिए मैं और अभी इसी टाइम कुछ भी चेक नहीं करूँगा, मैं पूरा फिटिंग्स कर देता हूँ। फाइनली फिटिंग्स करने के बाद मैं टीवी का अंदर मैं जब सिग्नल दे दिया, टीवी का ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ लाइनिंग आ रहा है, ये शुरू वाला जो लाइनिंग दिख रहे हो कुछ लाइनिंग आ रहा है, हल्का सा लाइनिंग आ रहा है। तो दोस्तों ये तो अलग से एक फॉल्ट है, तो ये क्या फॉल्ट है, तो इसलिए टीवी को दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट टाइम चेक नहीं किया फिर भी ओपन कर लेता हूँ। टीवी को दोबारा मैं ओपन करने के बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये वर्टिकल सेक्शन का अंदर एक 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर रहता है जो 25 वोल्ट का। यहाँ पर मैं वो कैपेसिटर को मैं ओपन करके ही बाहर कर दिया। यहाँ पर एक न्यू कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो 63 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो वर्टिकल सेक्शन का, वर्टिकल पिक्चर का ऊपर का लाइनिंग प्रॉब्लम जब देखेगा कुछ भी टीवी आ सकता है, हो सकता है अधिकतर ये 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जिस वर्टिकल आईसी यूज़ होने का बाद वो यूज़ होता है, मतलब 100 माइक्रोफैराड जिस वर्टिकल सेक्शन का अंदर देखा जाता है वही अधिकतर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये मैं लगाया, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्डरिंग करूँगा, सोल्डरिंग करके एक बार देखूँगा चेक करके। ये चेक करने का तरीका भी है, आपको मैं बताऊँगा और दिखाऊँगा। आप वीडियो सिग्नल इनपुट करने का पहले ही आप चेक कर सकते हो। चलिए सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों कैपेसिटर को सोल्डरिंग करने के बाद एक बार सप्लाई देखिए कंफर्म कर लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं। फर्स्ट टाइम आपको क्या दिखा है कि स्क्रीन का अंदर स्नो दिखा है, और उसके बाद मैं टाइट कर दिया और पिक्चर देख के जब देखा दोबारा ओपन करना पड़ा। तो ये स्नो का अंदर वो लाइन
लिंक लाइनिंग कुछ भी नज़र में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवी मूड करना पड़ेगा। चलिए मैं एवी मूड कर देता हूँ। एवी मूड करने के बाद आपको देखना पड़ेगा स्क्रीन के अंदर कुछ भी लाइनिंग है कि नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ भी लाइनिंग नहीं है, ओनली एवी लिखा है, ठीक है। क्योंकि इसका सेटअप बॉक्स बहुत दूर है तो इसलिए एवी सिग्नल इनपुट में नहीं किया, तो इसका प्रॉब्लम ज़रूर 100% सॉल्व हो गया। चलिए मैं पूरा फिटिंग्स करने के बाद आपको लास्ट में एक बार दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लाइनिंग नहीं है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।